हमारे ऋषि मुनि बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस विषय पर बहुत अधिक अनुसंधान किया। यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या है यज्ञ के पीछे का विज्ञान, कैसे यज्ञ हमारे स्वास्थ्य को सही करता है और कैसे यज्ञ हमारे मनोविकारों को दूर करने का महान काम करता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा लिखी गई है, जिस पर विषय हम लिए हैं यज्ञ विद्या एवं सर्वांगपूर्ण उपचार प्रक्रिया। मतलब यज्ञ के माध्यम से आप क्या क्या फायदे आपके शरीर को, आपके मन को, आपके समाज को पड़ते हैं। कैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ से पुत्र उत्पन्न होते थे और किस तरीके से यज्ञ के माध्यम से आप अपने सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे ऋषि मुनि उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। पदार्थ विज्ञान से लेकर चेतन जगत के विभिन्न घटकों की गहन शोध, बहुत ही गहराई में शोध, रिसर्च उनके द्वारा संपन्न होती रही है। वह निष्कर्ष के रूप में उनके प्रतिपादन दर्शन, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा पदार्थ जगत संबंधी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमारे सामने रखे गए हैं, जिसको जान करके हम लोग बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। यज्ञोपैथी का ज्ञान और विज्ञान, किस तरीके से आप हवन करने से आपको क्या आपके शरीर पर प्रभाव देखने को मिलता है। यज्ञ का सूक्ष्म विज्ञान किसी भी अणु, परमाणु और विराट रहस्यों से कम आश्चर्य का नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में यद्यपि दवा की टिकिया देकर रोग निदान का प्रतिशत सर्वाधिक है, तथापि रक्त में सीधी औषधि पहुंचाने की इंजेक्शन प्रणाली को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। यह एक विलक्षण सत्य है कि शरीर के क्रिया व्यापार को चलाने वाली रस, रक्त स्राव, सूक्ष्मतर प्राण चेतना प्रवाहित होती रहती है। यज्ञ के माध्यम से औषधि के गुणों को अत्यधिक सूक्ष्म बना दिया जाता है। समझिएगा, बहुत ही साइंटिफिक बात है। यज्ञ के माध्यम से औषधि के गुणों को, जो भी औषधि है, तुलसी के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं या कोई दवा है, उसके गुणों को बहुत अत्यधिक सूक्ष्म बना दिया जाता है। इस सूक्ष्मता की शक्ति का कुछ आभास प्राप्त करने के लिए होम्योपैथी के औषधि विज्ञान की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। हवन में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण की जो अद्भुत शक्ति है, हवन में जो हवन की अग्नि होती है, जो हवन की धुआं होता है, हवन में स्वास्थ्य संवर्धन को, स्वास्थ्य को संवर्धित करने के लिए और रोगों को खत्म करने की, रोग निवारण की बहुत ही अद्भुत शक्ति है। उसका कारण पदार्थों को वायुभूत बनाकर उसका लाभ ही लेना है। मतलब किसी पदार्थ को आप वायु रूप में घोल देते हैं, फैला देते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। कोई पदार्थ उतने हुए खाने पीने से नहीं लाभ दे सकते हैं जितने कि वायुभूत होने से देखते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि औषधि सेवन के साथ साथ यदि उत्तम ऑक्सीजन मिली वायु की सुविधा हो तो रोग अच्छा होने में बहुत अधिक सहायता मिल जाती है। प्रातःकाल जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो उस समय टहलने से हमारे शरीर को कई तरह के रोगवर्धक शक्ति मिलती है। हवन के माध्यम से भी वही स्थिति उत्पन्न की जाती थी। सूक्ष्म पदार्थों को अग्नि में डालकर उनके परमाणुओं को, उनके पदार्थों को सूक्ष्म वायुभूत करके हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने का महान कार्य हमारे ऋषि मुनि अनादिकाल से करते रहे हैं। यज्ञ का वैज्ञानिक आधार भी यही है कि अग्नि में जलाई गई वस्तुओं को करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्म बनाकर वायु में फैला देती है। मतलब जिस भी पदार्थ को आप वायु में डालते हैं, अग्नि या फिर वो यज्ञ उस पदार्थ को करोड़ों गुना अधिक फैला करके वायु में फैला देता है। करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्म, मतलब एक पदार्थ का करोड़वां हिस्सा भी सूक्ष्म करके उसको वायु में फैला देता है। एक छोटे से प्रयोग से ही इसको समझिए। एक मिर्च उतनी तीखी नहीं जितनी उसको एक व्यक्ति को खाने को दिया जाए।
उसको पीस कर देने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और वही मिर्च यदि आग में डाल दी जाए तो वहां आसपास का सभी व्यक्ति छींक छींक कर परेशान हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य वही था कि जो पदार्थ जितना अधिक सूक्ष्म होता है उसकी शक्ति उतनी अधिक बढ़ जाती है। और हवन में डाली गई वह कोई भी पदार्थ करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्म होकर आपके वातावरण में चारों ओर फैल जाती है और हम सबको बहुत अधिक प्रभावित करती है। वैज्ञानिक स्तर पर भी अग्नि की सूक्ष्मीकरण सामर्थ्य फ्रांस के डॉक्टर हॉफकिन तथा मद्रास के डॉक्टर कर्नल सिंह ने प्रयोग द्वारा प्रमाणित की है। उनका कहना है कि आग में घी जलाने से कोसों दूर के कीटाणु मर जाते हैं। मतलब जिस आग में घी डालते हैं, जो हमारे घरों में घी का दीपक जलता था या फिर जो हम यज्ञ में घी डालते हैं, उससे कोसों दूर के कीटाणु जो है मर जाते हैं। मतलब दूर दूर से कीटाणु मर जाते हैं। इसीलिए अपने घरों में घी का दीपक जलाइए, हवन करिए, उसमें आप घी डालिए, उससे घर के हमारे मन मस्तिष्क के और साथ ही दूर दूर के कीटाणु मर जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा घी, चावल, केसर आदि से धुएं के विष का नाश हो जाता है। मतलब जो धुएं में विष होता है वह घी डालने से, आग में चावल डालने से, केसर डालने से उसके विष का नाश हो जाता है। और वायु में घुले जहर वर्षा के साथ जमीन में चले जाते हैं। जो वायु में विष घुले होते हैं वर्षा के साथ जमीन में चले जाते हैं और खाद बनकर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कितना वैज्ञानिक है यह हवन करना। हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे वातावरण को और एक पदार्थ को करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्मतम बनाकर शरीर को शक्ति और सामर्थ्य देने का महान काम करता है। हवन की गैस सड़न को रोकने में काम आती है। जो हवन की गैस होती है वो सड़न को रोकने काम आती है। शरीर के भीतर या बाहर जिन छोटे बड़े जख्मों के कारण पायरिया, कोलाइटिस, तपेदिक, दमा, नासूर, कैंसर, संग्रहणीय जुकाम आदि रोग होते हैं, उन्हें सुखाने के लिए हवन की गैस कितनी अधिक उपयोगी सिद्ध हो चुकी है, इसका प्रयोग कोई भी करके देख सकता है। जैसा हमारे ऋषियों मुनियों ने इसकी तारीफ कर करके बताया है। हवन की वायु जहां रोग निवारक है, जहां वह रोगों का निवारण करती है, वहां वह रोग निरोधक भी है। वह रोगों का निरोध करने वाली भी है। बीमारियों से बचने के लिए हैजा, चीचक, टीबी आदि के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों से हल्के रूप में वही रोग पैदा किए जाते हैं जिसके प्रतिरोध में टीका बना था। इस प्रकार पहले हल्का रोग उत्पन्न करेंगे ताकि भविष्य में बड़े रोगों की चढ़ाई नहीं हो सके। हवन सामग्री की सुगंध के साथ साथ जब हवन करते हैं, जिसमें आप पदार्थ डालते हैं, वह तो एक प्रभाव डालता ही डालता है। उससे और भी आगे चलिए। हवन सामग्री की सुगंध के साथ साथ दिव्य वेद मंत्रों के प्रभावशाली कंपन मस्तिष्क स्थलों को छूते और प्रभावित करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि कुछ सेकंड में इस देश से उस देश और कुछ ही घंटों में सभी ग्रहों में और कुछ ही समय में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापिस हमारे पास आ जाते हैं। वह शब्द जो वैदिक मंत्रों के साथ एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ हवन प्रक्रिया में बोले जाते हैं तो वह एक विशेष कंपन उत्पन्न करते हैं और उस कंपन से हमारे मस्तिष्क स्थलों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे मस्तिष्क स्थलों को बहुत अधिक हिलाने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। फलतः मनोविकारों के कारण निवारण में उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। यही वजह है कि जिन घरों में प्रतिदिन हवन होता है या जो माता पिता, जो बच्चे हवन की स्पर्श में रहते हैं, हवन के आसपास रहते हैं, वो जो शब्दों को, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किया जाता है तो उनकी मन मस्तिष्क को मजबूत करने में बहुत अधिक लाभकारी देखे जाते हैं। ऐसे बच्चों का मस्तिष्क बहुत तेजस्वी होता है। यही वजह थी कि गुरुकुल में प्रतिदिन हवन करके बच्चों को स्वस्थ निरोगी बनाया जाता था। भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मरण तक के जो 16 संस्कार होते, जो 16 संस्कारों में हवन को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। वजह यही है कि उस समय जब सही संस्कारों में हवन करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपके शरीर को, आपके मन मस्तिष्क को और आपके वातावरण को मिलेगा।
रोग निरोधक और निवारक गुणों के अतिरिक्त यज्ञ वायु में स्वास्थ्य संवर्धन का भी एक बड़ा ही अद्भुत गुण है। जो पौष्टिक पदार्थ एवं औषधीय तत्व शरीर में प्रवेश करके रक्त में मिलते हैं वे जीवनी शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। जो कमी किसी विशेष अंग की शक्ति में आ गई थी उसे पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य उस यज्ञ के वस्पी वायु में है। हमने बताया कोई पदार्थ जब आग में डालती है तो करोड़ों गुना सूक्ष्म हो करके हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हमारे नस नाड़ियों को प्रभावित करती है। वैसे ही साथ ही साथ जो आप वैदिक मंत्र बोल रहे हैं उन मंत्रों की शब्द गति के कंपन से भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। उससे फायदे क्या क्या होते हैं? आपके शरीर में नपुंसकता, मधुमेह, रक्तचाप, अनिद्रा, नाड़ी संस्थान की दुर्बलता आदि रोगों में हवन की निकटता का आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। जो भी इन रोगों से ग्रसित हो उन्हें चाहिए कि वह अपने घरों में हवन करें या फिर ऐसे स्थानों पर जाए जहां प्रतिदिन वैदिक मंत्रों के साथ हवन हो रहा है। उन मंत्रों की गति का कंपन, वह पदार्थों का सूक्ष्मीकरण वायु रूप में शरीर के अंदर आना और वहां का वातावरण आपके मन और मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। प्राचीन काल में पुत्रेष्ट यज्ञ इसी प्रयोजन के लिए होते थे, मतलब पुत्र उत्पन्न करने की भी शक्ति और सामर्थ्य। गर्भवती स्त्रियां हवन की समीपता का लाभ उत्तम संतान के रूप में देखती थी। जिन्हें उत्तम संतान चाहिए उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन स्वच्छ स्थान पर बैठकर हवन करें और हवन की वाष्प को लो, उसके ध्वनि को ले, उससे बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। शरीर के अवयवों को प्रभावित करने के लिए औषधियों का लेप, खाना पीना या सुई लेने से उपचार हो सकता है, किंतु मानसिक रोगों एवं मनोविकारों की निवृत्ति के लिए उपचार सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो मस्तिष्क की कोषों तक पहुंचने और अपना प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। यह कार्य यज्ञ से उत्पन्न हुई शक्तिशाली ऊर्जा से ही संपन्न हो सकता है। वह जो भी यज्ञ से वाष्प निकलती है, उसका प्राण ऊर्जा निकलता है, वह नासिका द्वारा, रोमकूपों द्वारा एवं अन्य क्षेत्रों द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। नासिका के द्वारा, रोमकूपों द्वारा या भी अन्य जो भी छिद्र है उन सब शरीर के अंदर प्रवेश करती है। विशेषतया मस्तिष्क के भीतरी कोषाणुओं तक प्रभावित पहुंचाने के कारण नासिका द्वारा खींची हुई वायु ही काम करती है। जो नासिका से वायु खींचते हैं वह मस्तिष्क के कोषों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यही वजह है कि यदि आप एक के संपर्क में है तो आपका मन मस्तिष्क बहुत अधिक मजबूत बनता है। यज्ञ प्रक्रिया द्वारा प्रभावशाली औषधियों और मंत्र ध्वनियों का समावेश किया गया है। उनका समन्वय विशेष शक्तिशाली बनेगा और मानसिक विकृतियों के निराकरण में अति महत्वपूर्ण उपचार भूमिका संपन्न करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है कि होम्योपैथी औषधि के निर्माण का सिद्धांत यह है कि उनके अंदर जो अदृश्य सूक्ष्म महाशक्तियां हैं उसे जगाया जाए ताकि वह अदृश्य रोग शक्ति के ग्रसित जीवनी को रोग मुक्ति में सहायक हो सके। पदार्थों के अंदर यह जो अदृश्य सूक्ष्म शक्ति है वह उसकी चेतना और संस्कार ही है। इसी तरीके से जब हम नहीं जानते हैं, पर यह सत्य है, आज का रोग हमारे कल के मानसिक विकारों का ही परिणाम होता है। इस तरीके से जब होम्योपैथी के डॉक्टर जो जनक हैं हैनीमैन ने अपने लाखों अनुभवों द्वारा इस बात को कहा, होम्योपैथी औषधियों के निर्माण प्रक्रिया औषधियों की स्पिरिट को प्रखर एवं सक्रिय बना देती है। उधर आज कई तरह के वैज्ञानिक इस बात को बहुत तरीके से महसूस करने लगे हैं कि जो दवा जितनी सूक्ष्म होती है उतनी प्रभावशाली होती है। तो आप सब हवन करेंगे, उसमें जो पदार्थ डालेंगे, घी, गुड़ और कई तरह के हवन सामग्रियां डालेंगे, उसे जो सुगंध निकलेगी, हवन सामग्री को बहुत सोच समझकर मार्केट से लाएं। क्योंकि मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि पैकेट में लकड़ी का बूरा या मालूम नहीं क्या क्या मिलावटी देकर देते हैं, वो उतने प्रभावशाली नहीं होती है। बहुत जांच पड़ताल करके हवन सामग्री लाइए। गायत्री परिवार के माध्यम से बहुत अच्छी हवन सामग्री बनती है, उसको लाके हवन करिए। कोई पदार्थ अपने स्थूल रूप में जितना शक्तिशाली होता है उसकी अपेक्षा वह सूक्ष्म रूप में अधिक प्रभावशाली एवं विस्तृत होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, बादाम में साबित खाने की अपेक्षा पीस कर खाने में अधिक लाभकारी है।
पीसने की अपेक्षा घिस कर खाना उससे भी अधिक लाभदायक है। कारण स्पष्ट है, वस्तु जितनी बारीक होती है, सूक्ष्म बनती है, उतने ही उसके गुण बढ़ते जाते हैं। रोटी के ग्रास यूं ही अधकुचरे निकल जाए तो वह भोजन उतना लाभदायक नहीं होगा जितना खूब चबा चबा कर बारीक करके खाने से होता है। सोना या चांदी का टुकड़ा किसी को खिलाया जाए तो उससे किसी का लाभ की आशा नहीं है, किंतु सोना चांदी को सूक्ष्म करके भस्म या बर्क बनाकर खिलाया जाए तो उनका रोग निवारण एवं बलवर्धक बहुत ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। इसी तरीके से जो चीज जितनी सूक्ष्म करती है वो उतनी ही प्रभावशाली होती है। इस तरीके से जो पदार्थ आग में डालते हैं वो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्म बना करके उसको यज्ञ बाहर की ओर फैला देती है। हैनीमैन के अनुसार सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्यों गुना बढ़ जाती है। उसकी जो शक्ति होती है असंख्यों गुना बढ़ जाती है। समझिएगा, आप बादाम खा रहे हैं, जो जितना सूक्ष्म होगा उसकी शक्तियां असंख्यों गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषधि की तुलना में सूक्ष्म की सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। हैनीमैन ने जिन प्रयोगों को आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व किया था, आज उसकी सत्यता देखने को हम सभी अपनी आंखों से प्रस्तुत कर सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा के शास्त्र के प्रमाणिक सिद्धांतों पर तिष्ट दौड़ाने पर हम पाते हैं कि इसके प्रणेता पदार्थ के ठोस द्रव्य की रूप की तुलना में और भी अधिक सामर्थ्यवान गैस के पक्ष को महत्वपूर्ण मानते थे। मिर्च अपने मूल रूप में छोटी परिधि में सीमित रहती है। उसे पीस कर पानी में घोल दिया जाए तो चटपटापन अधिक विस्तृत हो जाता है। यदि उस मिर्च को जलाया जाए तो वायुभूत होने पर अपना दायरा एवं प्रभाव कहीं अधिक बढ़ा लेती है। प्रतिक्रिया तुरंत आंखों से पानी आने, छींक व खांसी आने के रूप में देखी जाती है। तेल अपने पात्र में थोड़ा सा स्थान घेरता है, हौज में फैला देने पर उसकी पतली परत पूरे विस्तार पर दिखने लगती है। उसी तेल को जलाने पर वह गंध दूर दूर तक पहुंच जाती है। अर्थात हवन के महत्व को समझिए और अधिक से अधिक हवन करिए। घर के वातावरण को व आसपास के वातावरण को सभी को अच्छा बनाइए और स्वस्थ, निरोगी, मजबूत जीवन जिए। शरीर में आहार पहुंचाने और कचरा निकालने के जितने भी माध्यम हैं उनमें श्वसन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोपरि है। अन्न जल मुख द्वारा लिया जाता है और उनका कचरा मल मूत्र मार्ग एवं अन्य छिद्रों में होकर बाहर निकलता है। श्वास प्रक्रिया द्वारा उच्च स्तरीय आहार शरीर में पहुंचते हैं। ऑक्सीजन का नाम तो सबने सुना है, उसकी उपयोगिता में से भी परिचित है। इसके अतिरिक्त हुए वायु में अनेकानेक पदार्थ घुले रहते हैं। वे श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर जीवाणुओं को अपनी उपलब्धता से लाभान्वित करते हैं। रक्त की तरह सांस की पहुंच प्रत्येक जीव कोष तक होती है। रक्त की तरह सांस की पहुंच प्रत्येक जीव कोष तक होती है। काया के कोने कोने में पहुंचती है और अपने अनुदान बांटती है और अपनी वापसी भी जहां भी कचरा निकाल मिलता है उसे अपने पीठ पर लाद कर बाहर निकालती रहती है। यह दोनों ही कार्य अदृश्य होने के कारण स्मृति पटल पर भले ही अंकित न रहे, पर उनकी भूमिका पाचन तंत्र एवं मल निष्कासन प्रक्रिया के तुलना में कम नहीं वरन अनेक गुना अधिक महत्वपूर्ण ही होती है। अन्न जल के बिना तो मनुष्य कुछ दिन जीवित रह सकता है, 5 सांस रुक जाने से कुछ मिनट भी जीना संभव नहीं हो सकता है। अस्तु यज्ञ चिकित्सा को शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों के उपचार में भी प्रयुक्त किया जाना संभव हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि यज्ञ के माध्यम से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे वातावरण में कितना अधिक प्रभाव मिलता है इसको आप समझेंगे। कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट करिएगा। आपको और पढ़ने की इच्छा है तो एक किताब है यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया है, जो गायत्री परिवार आपको किताब मिल जाएगा, उसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा और आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। कैसा लगा कमेंट करिएगा।